और आज हम हैं उडुपी के मालपे टाउन में। ये बहुत बढ़िया जगह है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पानी देखो इतना साफ है कि एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मालपे इज इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट वाइट सैंड बीचेस इन इंडिया। वाइट सैंड बीच, ऑफ बीच प्लेस बट ऑसम प्लेस। हम लोग यहाँ पे पैराडाइज आइल बीच रिजॉर्ट में रुके हैं। बहुत बढ़िया जगह है, आप लिटरली उसको एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे सब एक्टिविटीज़ है। वहाँ पे स्विमिंग पूल खुला हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप स्विमिंग पूल के लिए आ रहे हो बीच के साथ, तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है गाइस। उसके साथ उधर आप देख सकते हो सी वॉक जो है, उधर है सी वॉक। इसके यहाँ आप वहाँ से जाओगे तो आप अंदर पानी तक जा सकते हो, 500 मीटर तक। बहुत मज़ा आएगा। पानी के छींटे पड़ते हैं। हम लोग कन्याकुमारी में गए थे। कन्याकुमारी का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कन्याकुमारी के वीडियो चेक कीजिए। बहुत उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार जगह है वो। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो मैंने देखा महंगा है, वेरी कॉस्टली। गोवा में आपको फार मोर चीप रेट में मिल जाएगा। यहाँ पे जो पैकेज बोलते हैं ये लोग 1400 का बोलते हैं, सॉरी गोवा में 1400 का है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2500 गाइस, which is on an average on a costlier side, but the flip side to it is यहाँ पे जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है। गोवा में अगर आप करते हो वाटर स्पोर्ट्स तो वो आपको हार्डली, जब जैसे आप पैरासेलिंग करने जाते हो तो हार्डली आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। यहाँ पे जो है 2 to 3 मिनट्स आपको फ्लाइंग टाइम मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से, या मैं अगर कंपेयर करूँ गोवा से, तो फार मोर बेटर है। बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द बजट एंड द पॉकेट। अगर आपके पास बजट है तो आप जरूर एक्सप्लोर करो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन लुक फॉर गोवा एज ऑलवेज ऑफ बिग डेस्टिनेशन दिस मालपे इज, बट ऑसम प्लेस। ओ गाइस सॉरी, पानी आ गया। एनीवे, तो अभी हम आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, टूर कराएंगे अपने होटल का जो पैराडाइज आइल है, राइट ऑपोजिट टू द बीच। यू नो, आप इवनिंग में वॉक करो, मॉर्निंग में निकलो, बीच में स्ट्रोल करो, बहुत मज़ा आता है। एंड ऑब्वियसली द पीसफुल प्लेस इट इज, इतना पीसफुल है कि यू नो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। गोवा में आप जाओगे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ वही बात है, यहाँ पे आपको अगर पीसफुल टाइम चाहिए तो आप मालपे आ जाओ। मैंगलोर से आपको बाई कैब आप डायरेक्टली आ सकते हो यहाँ पे मालपे, या तो अगर आप उडुपी सिटी में रुक रहे हो तो उडुपी सिटी और मालपे में 7 to 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ द होटल्स उडुपी सिटी में है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मालपे में जो पैराडाइज आइल बीच रिजॉर्ट जहाँ पे हम लोग रुके हैं, वहाँ पे रुक सकते हो। बेस्ट प्लेस, बेस्ट बजट में मिल जाता है आपको। सब कुछ फैसिलिटीज़ है, गेम्स है, आप वहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। स्विमिंग पूल, एज आई सेड अर्लियर, स्विमिंग पूल खुला हुआ है and everything is just awesome. So guys, if you love off-beat destination, come to Malpe. Spend your time with your family. It's a family place, awesome place. Nothing extravagant, but peacefully everything is settled and sorted. And once again, अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब नीचे है, वो बटन को क्लिक करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। से जाएंगे, देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। बोट का क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं है, बट देन इट सर्व्स द पर्पस आई थिंक। बड़ा सा बोट है एंड एक्साइटेड टू ट्रैवल। ऑब्वियसली ट्रैवल इज इन माई ब्लड एंड ऑब्वियसली आई लव ट्रैवलिंग। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल टू सेंट मैरीज आइलैंड एंड या हियर इट इज। अभी पार्क कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। एंड देयर इट इज, द बोट हैज अराइव्ड गाइज। एक्साइटेड एंड वी आर ऑन टू द जर्नी। कहाँ से सो फॉलो करो मैं। So guys, boat ride to St. Mary's Island. What an awesome view, guys. See the beautiful water.
just awesome, guys. Must visit place. So guys, हम लोग अभी है सेंट मेरीज आइलैंड के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए हम लोग बोट से जा रहे हैं और ये रहा सेंट मेरीज आइलैंड। सेंट मेरीज आइलैंड का बहुत अच्छा हिस्ट्री है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये देखो ये दूसरे बोट्स है जो, एंड आई थिंक कैमरा जो है इस प्लेस का ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया ये बोट है, सॉरी ये आइलैंड है। एक नंबर जगह है दोस्तों, वेरी अमेजिंग, रियली नाइस। जस्ट लुक एट द आइलैंड। ऑर्बिंग भी होता है, आई थिंक यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते होंगे, यू सी। एंड पानी देखो, पानी का कलर पूरा ग्रीन है, वाओ। एंड वी आर इन सेंट मेरीज आइलैंड राइट नाउ। दिस इज जस्ट ऑसम गाइस। Wow, this place is just awesome. So guys, welcome to St. Mary's Island. All excited? So here is the map guys for St. Mary's Island. Now, ये इसका हिस्ट्री है जो कि obviously वास्को डी गामा ने यहाँ पे लैंड किया था, and I think this was a part of Madagascar, and like many years ago it got separated from Madagascar. Look at the tree. It is looking so beautiful, so green, and obviously the coconut trees. यहाँ पे the island is all green. So हम लोग पानी लेके नहीं आए, पानी लेना is very important, लेकिन I think they have water. So let's see, अगर मिलता है तो आपको अपडेट करेंगे पानी मिलता है कि नहीं। But I think yes, we have water. Thank God, we are saved. Look at the white sand and look at how beautiful it is. Wow. Just so beautiful. Just so beautiful. I have no words. I must say I have never ever explored a place like this. बहुत ही ज़्यादा beautiful है. Must visit place if you are in Bangalore, if you are coming to Bangalore, तो यहाँ पे ज़रूर आइए दोस्तों, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। That's what it is. बहुत कुछ। I just can't have enough of this place. This is so beautiful. Just look at it. Anyway, हम लोग जा रहे हैं आगे, आपको और दिखाएंगे पास से। So guys, look at this place. So we are in, ये है St. Mary's Island. Wow. Whoa. This is just awesome. ये जो है दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा हिस्ट्री, बट आप तब तक जगह प्लेस एंजॉय कीजिए। वाओ, ये ऑल ओवर है। सो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे उडुपी आ रहे हो तो ये प्लेस आप मिस नहीं कर सकते हो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस जगह का ब्यूटी ये करने का, मतलब इट्स नॉट इवन जस्टिफाइंग इट्स ब्यूटी, दिस इज एज ब्यूटीफुल।
as it looks, but not on the camera, guys. आओ यहाँ पे एंजॉय करो, यहाँ पे खुद के आंखों से आप देखो, तब आपको पता चलेगा. Look at the seashells. And the water gushing. Guys, this is, as I said, oh my god. So I got drenched. What the hell? So anyway, as I was saying, तो देखो ये सेंट मैरीज आइलैंड है. ये जो है सेंट मैरीज आइलैंड, ये फॉर्म हुआ था आई थिंक ट्रिलियंस ऑफ इयर्स बैक, जब ये पर्टिकुलर प्लेस मैडागास्कर, जो कि अफ्रीका में है, उसका पार्ट था. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वहाँ से वो कॉन्टिनेंट से टूट के यहाँ पे आ गया, एंड नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. सो गाइज, एज आई सेड, सेंट मैरीज आइलैंड. और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वास्को डे गामा भी आए थे जब वो इंडिया आए थे. सो दिस प्लेस हैज़ गॉट हिस्ट्री, दिस प्लेस हैज़ गॉट जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. एंड ये जो आप रॉक्स देख रहे हो, ये वॉल्केनिक रॉक्स है जो कि फॉर्म हुए थे उस टाइम पे. वो देखो, ऐसे रॉक्स आपको इंडिया में बहुत कम जगह पे मिलेंगे, क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर सीस्मिक एक्टिविटीज़ से फॉर्म होते हैं. एंड आई मस्ट से दिस इज़ ऑसम. अगर आप उडुपी में हो, सेंट मैरीज आइलैंड नहीं आए, तो आपने बहुत कुछ मिस किया गाइस. सो if you are in Udupi, come visit St. Mary's Island and enjoy the Thailand of India, guys. And that's why I'm saying, please visit it. This is an awesome place, and I must say, it is very, very peaceful. देखो आप, बहुत ही कम लोग हैं अभी इस टाइम पे, and it is really peaceful. Basilica Rock बोलते हैं इसको एक्चुअली, जो कि फॉर्म होता है सीस्मिक एक्टिविटीज से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से. एंड हेंस लुक एट द स्ट्रक्चर, इट सीम्स लाइक इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर. सो दैट्स हाउ इट इज. इफ यू लाइक द वीडियो, ऑब्वियसली एज आई सेड, लाइक करना ना भूले, शेयर. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't So this is the other side of Udupi. Sorry, St. Mary's Island. Udupi's St. Mary's Island. The other side that no one shows you. So I'm showing you. This is just, isn't it awesome? Like, you know, comment on the section below. Comment what do you think about this place? Just look at it, guys. The other side of St. Mary's Island. And look at its beauty. Just awesome, isn't it? Yes, indeed it is. So guys, अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उडुपी एंड सेंट मैरीज आइलैंड के बारे में. सो जनरली आपको ऑब्वियसली टिकट कहाँ से लेना है सेंट मैरीज आइलैंड के लिए, तो ये आपको मालपे बीच में जो उडुपी में है वहाँ पे मिल जाएगा. बहुत सारे काउंटर्स आपको मिल जाएंगे जो सेंट मैरीज आइलैंड का ट्रिप कराते हैं. बेसिकली ये काउंटर्स में आपको वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं. जनरली टिकट कॉस्ट जो है 300 रुपीज़ पर पर्सन, अप एंड डाउन, पिक एंड ड्रॉप दोनों इंक्लूड रहता है. अगर आप मालपे बीच से जाते हो तो आपको 25 मिनट्स टाइम लगता है सेंट मैरीज आइलैंड पहुँचने के लिए, एंड 25 मिनट्स रिटर्न करने के लिए. ये जो है ये एक
ऐसा आइलैंड है जो बेसल्ट रॉक्स से बना हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में। यहाँ पे आपको पानी एंड स्नैक्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ मतलब मालपे बीच से ही कैरी कर लो तो वो भी आप कर सकते हो। जनरली लाइफ जैकेट्स देते हैं बोट पे, वो पहनना कंपलसरी है। ₹200 चार्ज है कैमरा के लिए। अगर आप नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से शूट करते हो दैन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो ₹200 चार्ज आपको पे करना पड़ेगा एंट्री के टाइम पे। जनरली आप वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा आप स्पेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बोट से आप गए हो उसी बोट से आपको रिटर्न करना है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको अगर बोलेगा कि 1 घंटा में वापस आना है, 2 घंटा में 45 मिनट्स में वापस आना है, वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोट आप जब भी बाहर निकलोगे मालपे के सेटिंग से, आपको बोट्स मिल जाना चाहिए, या तो आधा घंटा 15 मिनट ऐसे टाइम में हर 1 घंटा में बोट्स चलते रहते। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सुबह 11 बजे पहुंच गए वहाँ पे और फिर 3 बजे आप रिटर्न कर रहे हो। ऐसे इतना टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब वहाँ पे उतना भी कुछ है नहीं कि आप स्पेंड करो वहाँ पे, बट वट एवर इट इज, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस एंड अ मस्ट विजिट प्लेस एज आई सेड, यू नो, यू कैन नॉट मिस दिस प्लेस। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसा प्लेस आपको इंडिया में बहुत ही कम मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन दिस इज मस्ट विजिट एज आई सेड। अभी हम रिटर्न कर रहे हैं, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट वाज, वंडरफुल मेमोरीज विद अस। हम अभी वापस जा रहे हैं मालपे बीच, बहुत मज़ा आया हमें, होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर वीडियो देखने में मज़ा आया, आपको मालपे बीच उडुपी मज़ा आया, तो सेंट मेरीज आइलैंड में जाके मज़ा आया वर्चुअल टूर करके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे वीडियोज़ और मिलेंगे आपको। And thank you so much. Thank you for your time and have a great day ahead.